गुड इवनिंग गाइस। सो आई होप एवरीवन इज़ डूइंग वेल एंड सबका क्रिसमस कल अच्छा हुआ हो। सो बिलेटेड हैप्पी क्रिसमस एज वेल एंड मेक श्योर यू गाइस लाइक द चैनल एंड सब्सक्राइब एंड एवरी लाइव स्ट्रीम आप देखा करो, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। एंड वीडियोस जो मैं निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस वीडियो पोस्ट करता हूँ वो भी देखा करो, ठीक है। एंड जो अभी तक चैनल पे न्यू है वो अभी सब्सक्राइब नहीं किया उसको मैं बता दूं, माय नेम इज शशांक एंड आई एम प्रोफेशनली ट्रेडिंग एंड मेंटोरिंग सिंस 6 years। ओके, सो फटाफट आ जाते हैं चार्ट पे, देखते हैं कल के लिए हमें क्या प्लान करना है, सॉरी मंडे के लिए हमें क्या प्लान करना है। चार्ट पे देख लेते हैं गाइस। सो अब हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी मार्केट क्लोज हो चुका है एंड कल के दिन प्लान करते हैं, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं कि हमें डेली वीकली में क्या दिख रहा है, सब कुछ बिल्कुल फ्रेश एनालिसिस, ठीक है। पहले वीकली चार्ट पे आ जाते हैं। तो वीकली चार्ट पे देखो, मुझे तो दिख रहा है एंड आपको भी देखना है। तो हमें क्या दिख रहा है वीकली चार्ट पे, यहाँ से देखो एक रेजिस्टेंस है, यहीं से अच्छा सेलिंग आया था, एक दिख रहा है आप लोगों को ये वाला प्राइस। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस प्राइस ले रहा है, रुक रहा है, दिख रहा है। अब अगर ये जो जोन है इसके नीचे वापस से एक बार क्लोजिंग आ जाता है, मतलब कि ये वाला जो प्राइस ऊपर गया था वो एक फेक ब्रेकआउट कंसीडर हो जाएगा। मतलब सबको दिखाने के लिए ले गया कि हाँ जी हम अब बुल रन में वापस से आ रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है, वापस से पूरा नीचे दिखता हुआ दिखेगा आने वाले टाइम। बट इसकी कंफर्मेशन कब आएगी, जब ये जोन के प्राइस नीचे क्लोज हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रक्चर स्टिल बुलिश, रेजिस्टेंस पे है नो डाउट, बट इट इज स्टिल बुलिश। अब अगर डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं तो हमें क्या दिख रहा है, डेली टाइम फ्रेम पे भी हमारा जो स्ट्रक्चर है वो अभी भी एक बुलिश, ठीक है। आप देखो यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से ऊपर गया, फिर इसके नीचे क्लोजिंग हुआ एंड ये हमारा जो पॉइंट है एक सपोर्ट है। डेली टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर इज बेयरिश, क्योंकि देखो इसके नीचे हमारा क्लोज हो गया था, ये वाला प्राइस के नीचे क्लोज हो गया था, राइट। फिर यहाँ से देखो आपको इसके ऊपर जाना चाहिए था। अगर मैं इस इंडिकेटर को ऑफ कर दूं यहाँ से, तो टेक्निकली देखा जाए तो प्राइस को इसके ऊपर क्लोज करना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ, राइट। सो अभी भी ये डेली टाइम फ्रेम में एक सेलिंग का पॉइंट बन चुका है। सो बेसिकली ये वाला जो हाई है अब एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर अभी भी बुलिश है, कहीं से भी बाइंग अचानक से आ सकती है, बट अगर हमें बाइंग करनी है तो मेक श्योर कि सपोर्ट से बाय करें। तो सपोर्ट हमारा कहाँ पे है, एक सपोर्ट यहाँ पे, एक सपोर्ट यहाँ पे। ये पूरा कैंडल को आप एज अ बाइंग देख सकते हो, तो मतलब यहाँ पे आएगा 25,900 पे, तो एक बाइंग प्लान कर सकते हैं। सेम यहाँ पे भी देख लो, ये वाला कैंडल का भी सेम ही बन रहा है। तो अगर 25, अब कल का हम सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं कि कल क्या करना है। अगर मान लो मार्केट नीचे गिरता हुआ 25,000, चलो फ्लैट ओपनिंग हुआ पहले उसका डिस्कस करते हैं। तो हमें 25,900 पे जैसे ही आएगा, बाइंग का हमें 5 मिनट कैंडल में कोई भी बुलिश इंगल्फिंग दिखेगा, हैमर दिखेगा, तो हम बाइंग का प्लान क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, इस 25,000। अब मान लो गैप डाउन ओपनिंग हो गया, एकदम से प्राइस डायरेक्ट गैप डाउन ओपनिंग हो गया, तो ये पूरा ही एज अ सपोर्ट अभी बचा हुआ है, तो एक बाइंग आपको ऑटोमेटिकली दिख जाएगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, गैप डाउन ओपनिंग पे अगर कैंडल आपको फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल बुलिश कैंडल दिखाता है, ठीक है, उसके हाई के ऊपर हम बाइंग प्लान कर सकते हैं, अगर इन केस गैप डाउन होता है तो। अब सिनेरियो है गैप अप होगा, मान लो यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ है, क्लोज हुआ है, अब कल के दिन वो इमीडिएटली गैप अप ओपनिंग हो गया, मान लो समवेयर अराउंड यहाँ हो गया, तो हमें अभी भी सेलिंग प्लान करना है, क्योंकि स्ट्रक्चर जो है सेलिंग का है डेली टाइम फ्रेम पे, और यहाँ से यहाँ एक सेलिंग जोन भी है, ठीक है।
तो अगर कल गैप अप हो जाता है तो हमें एक सेलिंग प्लान करना है, 5 मिनट का बेयरिश एंगल्फिंग देखना है और उसके नीचे प्राइस जैसे ही निकलेगा हमें सेल कर देना है। ठीक है, ये ट्रेड हमारा प्लान हो गया। किस लिए? गैप अप के केस में, गैप डाउन के केस में, फ्लैट के केस में। अब बैंक निफ्टी को देख लेते हैं एक बार। बैंक निफ्टी वीकली टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो प्रॉपरली बुलिश स्ट्रक्चर। डेली टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो हमारा प्रॉपर बुलिश स्ट्रक्चर है। अब डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से इसका सपोर्ट जो बन रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा सपोर्ट। ठीक है, कल के दिन प्लान कर लेते हैं। अगर कल मान लो ओपनिंग हो जाता है गैप डाउन, गैप डाउन ओपनिंग आएगा तो ये सपोर्ट वाला जो पॉइंट है हमारा 5 मिनट का बुलिश एंगल्फिंग दिखेगा, उसके ऊपर हाई के ऊपर हम निकलेगा तो प्राइस में बाइंग कर सकते हैं। ये प्लान हो गया गैप डाउन। फ्लैट ओपनिंग होगा तो हमें कुछ नहीं करना है, फर्स्ट 30 मिनट्स का वेट करना, मार्केट को क्या कर रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, उसके बाद अकॉर्डिंगली हमें प्लान करना है। जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आए हमें सेलिंग का प्लान बिल्कुल भी नहीं करना है। तो मेक श्योर हमारा कल के दिन अगर फ्लैट ओपनिंग होता है तो इसके नीचे क्लोजिंग होने आने दीजिए तो सेलिंग प्लान। फ्लैट ओपनिंग होके नीचे आता है तो यहाँ से करना है बाइंग प्लान। गैप डाउन ओपनिंग इसके डायरेक्टली नीचे हो जाता है तो यहाँ पे सेलिंग प्लान इस जोन के पास। अगर एक कैंडल बेयरिश आपको फॉर्मेशन दिखेगा इस जोन के पास तो सेलिंग प्लान। गैप अप के केस में हमें कुछ नहीं करना है। अभी मल्टीपल रेजिस्टेंस है, ये रहा, ये रहा, ये भी रेजिस्टेंस है, तो गैप अप के केस में अभी लॉन्ग को अवॉइड करो। ठीक है गाइस, ओके। अब हमारा बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का कल का प्लानिंग हो गया। सो मेक श्योर गाइस आप लोग लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो, सो दैट वी कैन ग्रो टुगेदर। एंड आपको कोई भी कॉन्सेप्ट के ऊपर, जो जिस भी कॉन्सेप्ट के ऊपर वीडियो चाहिए आप कमेंट में कमेंट कर सकते हो कि ठीक है, फॉर एग्जांपल सर हायर लोज, अप ट्रेंड, ये सब कंसोलिडेशन, एक्यूमुलेशन, जो भी नहीं समझ में आ रहा कुछ भी कमेंट कर दो। मैं कोशिश करूंगा कि एक Q&A सेशन रखूं और सबको उसमें आंसर करूं। ठीक है, ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच गाइस, सी यू सून in the next live stream and next video.